प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम का छठा भेद पढ़ेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम होता क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं। तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जहाँ एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो जिसका उसका, जो सो जिसका उसका, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ये एक दूसरे के स्थान पर प्रकट होते हैं और संबंध स्थापित करते हैं या संबंध प्रकट करते हैं। आइए कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा संबंधवाचक पढ़ेंगे। पहला उदाहरण है, जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा। जो यहाँ पर संबंध, जो यहाँ पर सर्वनाम है और सो भी यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। तो जो करेगा सो भरेगा, यानी कि जो कार्य करेगा उसका परिणाम वो ही भुगतेगा। जिसने कार्य किया है इसका परिणाम वो ही भुगतेगा। तो ये सो सर्वनाम है। ये जो सर्वनाम के स्थान पर प्रकट हुआ है और जो और सो सर्वनाम है, ये एक दूसरे में संबंध प्रकट कर रहे हैं। तो एक दूसरे में यहाँ पर संबंध प्रकट हुआ है या प्रकट हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो करेगा सो भरेगा। यहाँ पर सो सर्वनाम है, वो जो सर्वनाम शब्द है उसके स्थान पर प्रकट हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें संबंध व्यक्त हुआ है या प्रकट हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो करेगा सो भरेगा, ये वाक्य है वो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि जो सो सर्वनाम शब्द हैं इनमें संबंध प्रकट हुआ है और सो सर्वनाम हैं जो सर्वनाम के स्थान पर प्रकट हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो करेगा सो भरेगा, ये वाक्य है, ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे दूसरा उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। लाठी से यहाँ पर अर्थ है शक्ति। लाठी का यहाँ पर किससे अर्थ लिया गया है, शक्ति या ताकत। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास शक्ति है, भैंस किसकी है, उसी की है। जिसके पास शक्ति है भैंस उसी की है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस वाक्य में जिसकी और उसकी दोनों सर्वनाम हैं, दोनों सर्वनाम शब्द हैं। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसकी जो सर्वनाम है, ये जिसकी सर्वनाम है। जिसकी यहाँ पर क्या है, सर्वनाम, और उसकी भी यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है। तो उसकी जो या उसका जो सर्वनाम है वो जिसका सर्वनाम या जिसकी यहाँ पर सर्वनाम है उसके स्थान पर प्रकट हुआ है। जब जिसकी सर्वनाम है उसके स्थान पर उसकी सर्वनाम शब्द प्रकट हुआ है, तो इनमें एक दूसरे में क्या है, संबंध स्थापित हो रहा है या संबंध प्रकट हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाक्य है वो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि जिसकी सर्वनाम है उसके स्थान पर उसकी सर्वनाम आया है और जिसकी सर्वनाम के स्थान पर उसकी सर्वनाम शब्द आया है। इसलिए इन दोनों में उसकी
और जिसकी सर्वनाम है, इन दोनों में संबंध प्रकट हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाक्य है, ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हमें ये भी देखना है कि वाक्य के अंदर ये सर्वनाम शब्द आना चाहिए या इनसे हटके कोई दूसरा सर्वनाम शब्द आता है तो भी वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि अभी हम 5वां उदाहरण पढ़ेंगे, जब पता चलेगा। अब हम पढ़ते हैं तीसरा उदाहरण, जो सोता है वह खोता है। जो सोता है वह खोता है। तो जो सोता है वह खोता है, तो इसका कहने का अर्थ ये है कि जो सोता है वही खोता है, दूसरा कोई नहीं खोता है। जो सोता है वही खोता है, कोई दूसरा नहीं खोता है। तो यहाँ पर संबंध प्रकट हो रहा है कि जो सोता है वह खोता है। तो ये वह सर्वनाम है, ये जो सर्वनाम है उसके स्थान पर प्रकट हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सोता है वह खोता है, ये वाक्य है, वो संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्वनाम है उसके स्थान पर वह सर्वनाम शब्द आया है और वह सर्वनाम आने से यहाँ पर जो और वह सर्वनाम है इनमें संबंध प्रकट हुआ है। अब हम पढ़ेंगे चौथा उदाहरण, जो पढ़ेगा सो पास होगा। जो पढ़ेगा सो पास होगा, यानी कि जो पढ़ेगा वही पास होगा, कोई दूसरा पास नहीं होगा। जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो पढ़ने वाला ही पास होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। तो जो पढ़ेगा सो पास होगा, यहाँ जो सर्वनाम शब्द है उसके स्थान पर सो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त हुआ है और इनमें एक दूसरे में संबंध प्रकट हुआ है कि जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो जो सर्वनाम शब्द है उसके स्थान पर यहाँ सो सर्वनाम शब्द आया है और सो सर्वनाम आने से जो और सो इन दोनों सर्वनाम शब्दों में संबंध प्रकट हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पढ़ेगा सो पास होगा, ये उदाहरण है, ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला हम पढ़ते हैं 5वां उदाहरण, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है लेकिन उसका मित्र विद्यालय नहीं जाता। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है लेकिन उसका मित्र विद्यालय नहीं जाता। तो वह, यहाँ वह सर्वनाम है, ये प्रतिदिन विद्यालय जाता है, लेकिन इसका मित्र, उसका जो सर्वनाम है ये वह के स्थान पर प्रकट हुआ है। तो वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है लेकिन इसका मित्र विद्यालय नहीं जाता है। तो ये वह सर्वनाम है, ये इसके स्थान पर उसका सर्वनाम प्रकट हुआ है, या उसका सर्वनाम है, ये वह सर्वनाम है, उसके लिए आया है कि वह विद्यालय जाता है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, लेकिन उसका मित्र यानी कि वह है, इसका मित्र विद्यालय नहीं जाता है। तो ये उसका सर्वनाम है, ये सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द के स्थान पर प्रकट हुआ है और उसका सर्वनाम वह सर्वनाम के स्थान पर प्रकट हुआ है। इसलिए वह और उसका सर्वनाम शब्द हैं, इनमें एक दूसरे में संबंध प्रकट हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है लेकिन उसका मित्र विद्यालय नहीं जाता है। ये वाक्य है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर वह और उसका सर्वनाम है, इन दोनों में संबंध प्रकट
प्रकट हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है लेकिन उसका मित्र विद्यालय नहीं जाता। ये वाक्य है, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। इस तरीके से आज हमने संबंधवाचक सर्वनाम का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि इनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।